अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट आते हैं तो क्या वाकई आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं। आज की वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूके जैसे यहाँ पे आते हैं उनको किस किस्म के मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि यूके की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, क्या वो आपको अलाउ करती है कि यहाँ आने के बाद आप एज ए स्टूडेंट अपनी जो फीस है वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं। देन लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि मैं क्या फीस अपने मैनेज कर पाया था या नहीं, मैंने किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की वो आप लोगों ने नहीं करनी। दैन उसके अलावा मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसी जॉब्स हैं जिनको आप करके अपनी यूनिवर्सिटी की फीस आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो यहाँ यूके में आने का प्लान कर रहे हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या हम वहाँ जाने के बाद अपनी फीस मैनेज कर पाएंगे या नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। यूके के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए जरूरी है कि आप अब इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सके। तो अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ आने के बाद किस किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है जी होम सिकनेस का, कि जैसे स्टूडेंट्स यहाँ यूके की धरती पे पाँव रखते हैं उनको होम सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपनी जो लाइफ होती है वो अपनी फैमिली में गुजारी होती है। इवन के ड्यूरिंग स्टडी भी उन्होंने हॉस्टल की लाइफ नहीं देखी होती और यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल ही लाइफ डिफरेंट होती है, डिफरेंट कल्चर होता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। यहाँ आने के बाद तो कह सकते हैं कि एक बिल्कुल आपने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती और ये जो तमाम फैक्टर्स होते हैं जो कुल मिला के आपको एक होम सिकनेस का जो प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है, ये जो होम सिकनेस का फैक्टर है आपने इसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। अगर खुदा ना खास्ता आप इसको टैकल ना कर सके तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल इशू और डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इवन के जब प्रदेश में ऐसे मामलात हो जाते हैं तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि आपने होम सिकनेस के फैक्टर को माइंड में रखना है और उस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दैन दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि मेरी तरह बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उनके माइंड में होता है कि हमने वहाँ जाके अपनी फीसिस भी मैनेज करनी है, उसके साथ साथ हमने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसका भी स्टूडेंट्स पे कि, और उसके साथ साथ उनकी ये भी खुशी होती है कि हमें जो जॉब है वो जल्द से जल्द मिल जाए ताकि हम इन दो चीज़ों को, ये जो फैमिली को सपोर्ट करना, दूसरा जो फीसिस को मैनेज करना है, वो हमारा जो मसले सारे वो हल हो जाएँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आने से पहले आप कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम हो सके अपना जो इनिशियल डिपॉजिट है वो पे करके यहाँ आने के बाद खुदा न खास्ता आपकी जो जॉब है वो डिले होती है किसी न किसी वजह से, आप मेंटली पीसफुल रहेंगे और अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखेंगे। अदरवाइज ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देंगी। दैन तीसरा फैक्टर आ जाता है कि जॉब, हमें जॉब कैसे मिलेगी। आपके माइंड में ये होता है कि जैसे हम यहाँ यूके में लैंड कर वेरी नेक्स्ट हमारी जॉब स्टार्ट हो जाए, तो मैं आप लोगों को ये स्ट्रेट फॉर बोलूँगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको टाइम लगता है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप लैंड करें जहाँ पे भी आपकी अकोमोडेशन हो, वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप अपनी अकोमोडेशन की जितनी भी आसपास की मार्केट्स होती है वहाँ पे जाएं। जहाँ पे भी आपको जॉब मिलती है ना, आपने वहाँ पे अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना है। आपने किसी भी वाइट कॉलर का जॉब का वेट नहीं करना। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप एक नई मार्केट में होते हैं, एक नई जगह पे होते हैं, आपको कोई नहीं जानता। जैसे आप पहली जॉब स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप बनेंगे, आपकी लोगों से जान पहचान बनेगी। जैसे आपके मार्केट में रिलेशनशिप डेवलप होंगे तो आपको मजीद अच्छी जॉब मिलने के जो चांस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। बॉटम लाइन ये है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, जो भी जॉब मिलती है आपने बिस्मिल्लाह करके जॉब को स्टार्ट कर देना है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस करना है कि क्या यूके की मार्केट में इतनी कैपेसिटी है कि यहाँ आने के बाद एक स्टूडेंट अपनी जो फीस है वो मैनेज कर पाएगा या नहीं। तो इसका आंसर है जी यस। वो कैसे कर सकता है तो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलें जी, अब तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं कि क्या मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो मैनेज कर पाया था या नहीं, और मैंने कौन कौन सी चवले हमारे जो आप लोगों ने चवले नहीं मारनी ताकि आप लोगों को इस सवाल से किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
पहला क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस मैनेज कर पाया था या नहीं, तो इसका आंसर है जी बिल्कुल नो, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीसेज हैं वो मैनेज नहीं कर पाया था। चलें जी, आप उसकी रीज़न भी सुन लेंगे कि मैंने ऐसी क्या चौल मारी थी जिस वजह से मैं अपनी फीसेज से मैनेज नहीं कर पाया था। सबसे अच्छा काम मैंने ये किया था कि यहाँ आने के बाद फ़ौरन मैंने अपना जो सिक्योरिटी का लाइसेंस था वो बनवा लिया था और नेक्स्ट 1 से 1.5 माह के अंदर मेरे पास लाइसेंस आ गया था। लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने अपनी जो सिक्योरिटी की जॉब है वो फ़ौरन स्टार्ट नहीं की थी। पहला जो मेरा यहाँ पे यूके में साल था वो मैंने इधर उधर जॉब्स करके गुजार दिया, जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं अगर टाइम पे सिक्योरिटी की जॉब स्टार्ट कर लेता तो 100% मैं अपनी जो फीस है वो इजीली मैनेज कर पाता, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए जी, लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं या आपके पास है कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिनके थ्रू आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जैसे अब यहाँ पे लैंड हो, आपने अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस है उसके लिए अपने अप्लाई कर देना है। वो उस वाले से कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उस वाले से भी आपको गाइड कर दूंगा। पहला काम होगा कि आपने सिक्योरिटी का लाइसेंस जरूर बनवाना है। अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं है, मांगने पड़े, आप किसी मांग के जरूर बनवाएं। अब ये ना कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद बनवाऊंगा, नेक्स्ट वीक बनवाऊंगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बॉटम लाइन ये है कि आपके पास हर हाल में सिक्योरिटी का लाइसेंस होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है डिलीवरी जॉब्स की, और मैं समझता हूँ कि डिलीवरी जॉब्स में इतनी कैपेसिटी है कि आप डिलीवरी जॉब्स करके यहाँ पे आप फीस से काफी हद तक मैनेज कर पाएंगे। तो डिलीवरी जॉब करने के लिए जरूरी है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ आने के बाद डेफिनेटली आप नए होंगे, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो इस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि ट्रैवल करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप अपनी होम कंट्री का जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो लेके आएं, ताकि आप एटलीस्ट 1 साल तक बेफिक्र हो के यहाँ पे ये जॉब करके अपनी जो फीस है वो काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं। अगर स्किल्स की बात करें तो सबसे पहली जो स्किल्स आ जाती है वो है जी कंस्ट्रक्शन वर्कर की। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो आप 100% यहाँ पे फीस मैनेज कर सकते हैं। दूसरी स्किल आ जाती है बार्बर की। अगर आपको बार्बर काम आता है तो 100% अपनी फीस मैनेज कर पाएंगे। तीसरी ऑप्शन आ जाती है हमारे पास शेफ की। अगर आपको कुकिंग वगैरह आती है या फिर आप बेकरी का काम जानते हैं तो इसमें काफी ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। बेसिकली ये कुछ स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस मैनेज करना चाहते हैं। तो लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि परदेश इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक। ये बहुत इजी लाइफ नहीं है परदेश की। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास से पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी डेवलप करें। तो अपनी जिंदगी में जितने भी नेगेटिव लोग हैं आप उनसे दूर रहें और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें। जहाँ पे आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करें, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आप अपनी फीसेस को 100% मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी फीसेस के हवाले से। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।